लेकिन छठ पूजा एक महान पर्व है जिस दौरान जो भी लोग बाहर में रहते हैं वो अपने घर पहुंचते हैं और इस पूजा की काफी अहमियत है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बिहार से सीधे तौर पर जुड़ने वाले हैं बिहार एडिटर मनोज नारायण हमारे साथ लगातार बने। किस तरीके से बिहार में तैयारियां चल रही है मनोज जी? देखिए निकेत, आपने सही कहा कि बिहार में ये जो पर्व मनाया जा रहा है सिर्फ पर्व ही नहीं, महापर्व है। और ये पर्व जो है इतिहास को अपने आप में समेटे हुए है। जो इतिहास में जो वर्णित है उसके मुताबिक ये पर्व त्रेता युग से ही आ रहा है। त्रेता युग रहा हो, द्वापर युग रहा हो, ये जो अभी कलयुग चल रहा है अभी लगातार चल रहा है। अगर एक तरह से देखा जाए तो जो हम लोग पूजा करते हैं, किसी भी भगवान की पूजा करते हैं, वो निराकार भगवान की पूजा करते हैं। लेकिन ये जो छठ पर्व होता है इसमें सूर्य भगवान की पूजा की जाती है, षष्ठी देवी की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि सूर्य भगवान की बहन है षष्ठी देवी, और सूर्य भगवान साक्षात सामने दिखते हैं और उनकी पूजा होती है। जो मान्यताएं हैं अनिकेत छठ पर्व को लेकर के कि ये छठ पर्व का ओरिजिन स्थान बिहार है, और बिहार का वो मुंगेर जगह है, अब मौजूदा समय में मुंगेर जिला है, गंगा तट है, जहां पर माता सीता ने सूर्य भगवान की पूजा की थी। और त्रेता युग से इस पूजा की शुरुआत माना जाता है इतिहास के मुताबिक। और जिस तरह से लंका में जो लंका युद्ध करके राम ने जब राम सीता और लक्ष्मण जब अयोध्या आए तो उसके बाद में जो भी वध किया गया, वहां पर लड़ाई में जो भी लोग वध हुए उसका पाप नाश करने के लिए भगवान राम ने मुग्दल ऋषि को आमंत्रित किया था कि मुग्दल ऋषि आप आए और हमने जो लड़ाई लड़ा है उस लड़ाई में जितना हमसे पाप हुआ है उसका जो है निराकरण किया जाए। तो मुग्दल ऋषि मुंगेर में रहते थे, और वो अभी मौजूदा समय में मुंगेर जगह है गंगा तट पर, और मुंगेर में लेकिन मुग्दल ऋषि ने कहा कि हमारे आश्रम में ही पूजा होगी, और सीता माता ने पूजा किया था। 6 दिन का जो है व्रत उस समय रखा गया था, जैसा कि इतिहास में वर्णित है। और इसलिए ये जो समय है छठ का जो समय माना जाता है कि उसी समय से माता सीता जब ये छठ सूर्य भगवान की जब पूजा की, षष्ठी देवी की पूजा की, उसके बाद से ये परंपरा आने लगी। और ऐसी मान्यता है कि छठ पूजा घर में संतान की कुशलता के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, घर की सुख शांति के लिए, घर की समृद्धि के लिए ये छठ पर्व बहुत साफ सुथरा तौर पे मनाया जाता है। अमूमन ये जो है अभी कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष में चतुर्थी तिथि से इसकी शुरुआत होती है, और सप्तमी के सुबह में जो सूर्योदय का जो समय होता है उस समय अर्घ्य दे करके इस पूजा की समाप्ति होती है। मान्यता है कि सूर्य भगवान की बहन षष्ठी देवी थी, और षष्ठी देवी को खुश रखा जाता है ताकि उनके भाई भी जो है खुश रहें। तो षष्ठी तिथि को शाम को डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है, और सप्तमी तिथि को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है। और जो ये जो पर्व होता है, इस पर्व में घर में जितने पुरुष सदस्य होते हैं उस सब के नाम पर अर्घ्य की परंपरा, अर्घ्य देने की परंपरा है, और उनके कुशल मंगल की कामना जो भी छठ व्रती होते हैं वो करते हैं। तो इस तरह से अभी मैं मौजूद हूं राजधानी पटना के बेली रोड में, और ये इलाका है शास्त्री नगर। आप देखिए सामने 5 रूपी हनुमान मंदिर है, और ये शास्त्री नगर चिड़ियाखाना के पास का इलाका है। अमूनन ये जो सड़क है बेली रोड है, और ये अमूनन जो है इतनी व्यस्त रोड रहती है अमूनन, लेकिन आज के दिन देख रहे हैं कि रोड पर इक्का दुक्का गाड़ियां चल रही है, बाकी दिन जो है यहाँ पर जाम लगी रहती है। तो छठ पर्व इतना हर्षोल्लास के लोग मना रहे हैं बिहार में, और बिहार में जो समय है सूर्योदय और सूर्यास्त का जो समय है वो लगभग 10 मिनट के आसपास में वैरी कर रहा है। तो सभी जिला में जो है अलग अलग समय है, और सभी जिला में अलग अलग समय पर ये जो भी पूजा होगी, या तो षष्ठी की जो है पूजा होगी, या फिर सुबह में उगते हुए सूर्य की पूजा होगी। लेकिन और अभी जो देखिए यहाँ पर अभी सड़क के किनारे आप देखेंगे कि यहाँ से लगभग 1-1.5 किलोमीटर की दूरी में यहाँ पर सारे फल मूल का जो भी प्रसाद उसमें लगता है, या जो भी छठ के पूजा में जो सामान लगता है, यहाँ पर बाजार सजा हुआ है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि ईख है, नारियल है, अनानास है,
आदि है, हल्दी है, मूली है, गाजर है, सॉरी अलुआ है, ये सब जो है, ये सब यहाँ पर फल मूल जो है, जो भी है, सेब है, संतोला है, नारंगी और केला उला सब है। और अब सबसे बड़ी बात अनिकेत ये है कि चूंकि छठ पर्व है और इस छठ पर्व में इन फलों का काफी महत्व होता है, तो जाहिर सी बात है कि आसमान छूना जो है, इसका रेट आसमान छूना लाजमी है। थोड़ा इनसे हम लोग बात करते हैं, हालांकि इनके ग्राहक अभी आ गए हैं। थोड़ा हम लोग देखिए, अच्छा आज के दिन जो है क्या इंपॉर्टेंट है? आज तो खरना है, वो बताएंगे, वो बता देंगे आपको। आज तो हम लोग खरना है, तो आज रहेगा, हम लोग के घर में गेस्ट आएंगे, हम लोग खीर परोसेंगे। वो शाम को जो प्रसाद बनता है प्रसाद को बनता है, तो अभी मम्मी प्रसाद बनाना शुरू की हैं, तो अभी सब काम हम करके अभी जाएंगे वहाँ पे। आप बिहार में रहते हैं कि बिहार से बाहर आते हैं? हम बिहार से बाहर रहते हैं। कहाँ रहते हैं? हम बेंगलोर में रहते हैं। तो बेंगलोर से आप आए हैं यहाँ पर पूजा करने के? जी जी। तो मैंने इसका मतलब कि बहुत मान्यता है छठ का महत्व। छठ का मान्यता तो बहुत है, वहाँ पे ऑफिस में भी सब जानते हैं कि यहाँ की छठ करने जा रहा है, तो सब वहाँ पहले ही बोल देते हैं कि जा रहे हो तो प्रसाद लेके आना। तो छठ की छुट्टी बाहर में मिल जाती है? मिलती वैसे ऑफिशियली नहीं मिलती है, लेकिन अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो कोई रोकता नहीं है, मतलब कि आप आराम से जा सकते हो। अच्छा, जो भी सामान आप मार्केटिंग कर रहे हैं, माने और दिनों की तुलना में आज का रेट का क्या स्थिति है? ये तो आप ही लोग अच्छा बता पाएंगे, हम तो आज लेने के लिए। आप खरीदारी करने आए हैं, बहुत सारा खरीदारी किए हो। अब ठीक है, मतलब मिला जुला के ठीक है, आज ओके, मतलब चलेगा। आज उतना पूछता भी कोई नहीं है कितना रेट लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं। जो दे रहे हैं आप अपना श्रद्धा भाव से दीजिए, हम अपना श्रद्धा भाव से ले रहे हैं। आपका नाम क्या है? राजेश। तो ये राजेश जी हैं, बंगलौर से आए हुए हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि छठ पर्व का कितना महत्व है। बंगलौर में काम करते हैं, लेकिन छठ यहाँ पर पूजा इनके घर परिवार में होता है। छुट्टी लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारे जो है, कितना सारा फल मूल का जो है यहाँ पर बाजार सजा हुआ है। और यहाँ पर देखिए, ये दुकानदार एक हैं, दुकानदार से पूछते हैं कि क्या बने और दिनों के बनिस्बत आज के दिन में रेट में क्या अंतर है? रेट में तो सर 10% 20% का थोड़ा बढ़ोतरी है, लेकिन आज ये हिंदुओं का सबसे महापर्व होता है छठ पर्व। इसमें हम लोग हम सीजनली फल बेचते हैं यहीं पर। आप हिंदू हैं कि मुस्लिम? हिंदू हैं सर, दीपक कुमार गुप्ता मेरा नाम हुआ सर। तो क्यों, माने आप लोगों को महंगा में मिलता ही है कि आप लोग महंगा करके बेच रहे हैं? महंगा में मिलता है। मान के चलिए, अगर एक बोरा का पोलदारी 10 रुपया होता है, तो पोलदार वहाँ छठ पर्व के लेकर के 15 रुपया 20 रुपया हम लोग भी खुशी से देते हैं। आप लोगों को मुंह मांगा दाम मिल जाता है? नहीं, मुंह मांगा ऐसा बात नहीं है सर, जो अपना रेट कमी करके उसमें 10 रुपया 20 रुपया रख करके केजी पर बेच देते हैं। तो अनिकेत, यहाँ पर एक बात और भी सामने आ रही है। जैसा कि ये दुकानदार हैं, इन्होंने कहा है कि जहां से ये माल उठाते हैं, जहां से इनका सामान की खरीदारी ये लोग करते हैं, वहां ही रेट बढ़ जाता है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर प्रशासन के लिए भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि काला बाजारी पर रोक क्यों नहीं लगाई जा रही है, जबकि हिंदू धर्म का ये आस्था वाला ये पर्व नहीं बल्कि महापर्व है। तो ऐसे में काला बाजारी पर भी जो है रोक लगानी चाहिए। ये बात अभी सामने आ रही है, जैसा कि इन्होंने बताया है कि रेट बढ़ा करके ही मिलता है, तो हमारी मजबूरी भी है। और जो खरीदार हैं वो कहते हैं कि छठ की बात है, चलिए हम लोग थोड़ा दाम ज्यादा ही लगेगा। जिस तरीके से आपने अभी बताया, और जो बेंगलोर से यहाँ पर पहुंचे हुए थे अपने घर छठ पूजा करने को लेकर के, आज के समय में ऐसा देखा जा रहा है कि अन्य धर्म के लोग भी छठ पूजा को कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इसकी विशेषता बहुत बड़ी भी है, ना सिर्फ भारत में, विदेशों में भी छठ पूजा किया जाने लगा है आजकल। देखिए अनिकेत, ये सिर्फ बिहार में का ही ये पर्व नहीं रह गया है। ये जो है, ये पर्व की इतनी महानता है कि हम लोगों के यहाँ पर बिहार, झारखंड, यूपी का जो एरिया है, ये जो है छठ पर्व का ये महत्वपूर्ण जो है ये जगह माना जाता है। लेकिन इसका असर देश के भिन्न भिन्न कोने पर है, और या फिर बिहार, झारखंड, यूपी के जो लोग अगर विदेश में भी हैं, तो विदेश में भी ये पूजा करते हैं। भले ही वो आने में असमर्थ हो, लेकिन जो जहां पर रहते हैं, चूंकि परिपाटी जानते हैं, प्रावधान जानते हैं, यहाँ का संस्कार जानते हैं, और जिस तरह से ये पूजा का जो तरीका होता है वो जानते हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर आने में असमर्थ हैं, दूर दराज हैं, विदेश में हैं, तो वहां पर ये छठ पूजा मनाते हैं। और छठ पूजा मनाने के पीछे क्या लॉजिक है, मैंने आपको बताया कि इतिहास में भी इस बात का जिक्र है। एक प्रियंवत जो है राजा हुआ करते थे, जिनको संतान नहीं होता था। उनको जो है, उनके जो ऋषि मुनि थे, उनको छठ पर्व करने का, सूर्य भगवान का पूजा करने का सुझाव दिया। उन्होंने सूर्य भगवान का पूजा किया, षष्ठी देवी का पूजा किया,
तो उनको संतान हुआ, ऐसा इतिहास में वर्णित है। लेकिन संतान जो भी उनको बेटा हुआ वो मृत हुआ। लेकिन एकाएक जो है षष्ठी देवी आती हैं और आकर के बच्चा के शरीर पर हाथ फेर देती हैं, बच्चा जिंदा हो जाता है। और षष्ठी देवी ने कहा कि मैं बालकों का रक्षक हूं, कोई भी बालक जो है जो मेरा पूजा करेगा, कोई भी बालक जो है न अनाथ होगा न जो है काल के गाल में जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि इस तरह की ये पर्व जो है इतने सारे कथाओं को समेटे हुए है, इसका इतिहास समेटे हुए है कि लोगों की श्रद्धा छठ पर्व के प्रति काफी है। और जैसा इसके पहले भी मैंने आपको बताया कि छठ पर्व की मान्यता जो है घर में सुख शांति, संतान के विकास के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, संतान के सुख समृद्धि के लिए ये जो है पर्व मनाया जाता है और लोग हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। और एक ऐसा भी इतिहास में ये वर्णित है कि द्वापर युग में जो कर्ण थे, जो धनुर्धर कर्ण थे, वो सूर्य पुत्र थे और वो बचपन से ही सूर्य भगवान की पूजा करते थे। तो वो जो है द्वापर युग में वो पूजा करते थे। और ऐसा भी कहानी है कि द्रौपदी का जब पांडव का जब सारा राजपाट जब छीन गया, जुआ में जब हार गए, तो द्रौपदी ने सूर्य भगवान का पूजा करना शुरू किया और एक ऐसा समय आया कि उनको सब कुछ मिला। तो ये इतिहास समेटे हुए है। चूंकि जो लोग पूजा करते हैं वो सभी निराकार भगवान की पूजा होती है, लेकिन सूर्य भगवान ऐसे भगवान हैं जो साक्षात हैं, उजाला देते हैं। तो लोगों की मान्यता है कि जब पृथ्वी पर ये उजाला करते हैं और दिन में सभी काम हम लोग करते हैं, तो जिंदगी में भी उजाला देने का एक प्रमुख जो है मतलब कि मुख्य देवता सूर्य भगवान है। तो इसलिए सूर्य भगवान की पूजा जो है श्रद्धा और उल्लास के साथ लोग कर रहे हैं। और अनिकेत, यहाँ पर देखा जाए तो इस साल जिस तरह से पूजा का आयोजन राजधानी पटना में, हालांकि बिहार में जितना जिला प्रशासन है, सारा जिला प्रशासन हो, नगर पंचायत हो, नगर निगम हो, सारा मुस्तैद हो गया है। और जिस तरह से जहां जहां पर डिप्टेशन लगाना है, फोर्स की का डिप्लॉयमेंट करना है, वो सब कर दिया गया है। और राजधानी पटना की बात करें, चूंकि 2012 में एक बार भगदड़ मची थी अदालतगंज घाट के पास राजधानी पटना में, जिसमें लगभग 2-3 दर्जन लोग मर गए थे। तो हालांकि उस घाट को जो है बंद कर दिया गया है, उस घाट पर पूजा नहीं होता है, जिला प्रशासन ने हमेशा के लिए उसको बंद कर दिया। लेकिन जिस तरह से अब की बार नगर निगम और जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, राजधानी पटना में 106 घाट पर छठ पर्व मनाया जा रहा है। 60 तालाब को तैयार किया गया है और नगर निगम ने बढ़ चढ़कर के हिस्सा लिया है। 13 ऐसा घाट नगर निगम ने बनाया है जो मॉडर्न युग के हिसाब से, आप सेल्फी लीजिए, फोटो खींचिए, बैलून वगैरह लगाया गया है। तो जाहिर सी बात है कि अब की बार जो पूजा हो रहा है राजधानी पटना में, पहले के बनिस्बत थोड़ा मॉडर्न पूजा भी कहा जा रहा है। और जो प्रशासन की जो बात अगर करते हैं तो 8 कंपनियां एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की लगाई गई है। एक कंपनी में लगभग 350 लोग होते हैं। तो इस तरह से लगभग 3000 एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की फोर्स जो है लगी हुई है, गोताखोर भी लगे हुए हैं। और लगभग आज ही जो है 5000 जो पुलिस बल है उसका डिप्लॉयमेंट किया गया है। जितना घाट और जितना तालाब है उतना मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। और सिविल ड्रेस में भी पुलिस तैनात रहेंगे, महिला पुलिस हो, पुरुष पुलिस हो, ये सभी के सभी मुस्तैद रहेंगे। और दूसरी बात, कल जो है 12 बजे के बाद से जो गांधी मैदान का जो एरिया है, गांधी मैदान से लेकर के और दीघा घाट होते हुए जो एरिया है सिटी तक, जो गंगा घाट की तरफ जाती है जो सड़कें, उस सारे रोड को पब्लिक के लिए बंद कर दिया गया है। तो आवाजाही भी जो है बहुत सारा ऐसा रूट है जिसको डाइवर्ट कर दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में नगर निगम, जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद हैं। पटना के डीएम जो है खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पटना के जो अधिकारी हैं सारे एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के साथ लगातार मीटिंग कर रहे हैं और पूजा को कैसे जो है सफल बनाया जाए। और दूसरी बात अनिकेत, आपने ये कहा कि कई जगहों पर, सिर्फ राजधानी पटना में ही नहीं बल्कि कई शहरों में, बिहार के कई शहरों में ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि दूसरे धर्म के लोग, खास करके मुस्लिम धर्म के लोग भी जो है पूजा पाठ करने में, ये छठ पर्व को मनाने में लोग जो है बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। और ऐसा वो लोग भी समझते हैं, उनकी भी मान्यता